कैमरे को अंधेरे में देखने के लिए हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। जी सारे अब जो बुलेट कैमरा लगाया हुआ है तो नीचे ऐसे रोशनी पड़ रही है, रोशनी की वजह से उसका जो चेहरे वगैरह क्लियर नहीं चल रहा, तो उसके लिए भी हमें वो लाइट चेंज करनी पड़ेगी। लाइट चेंज के लिए भी वो बेसिकली जो है ना वो फीचर WDR में भी होती है। WDR कैमरास होती है ना, जो WDR कैमरास ऐसे कैमरास होती हैं कि जो अपने व्यू और लाइट की इंटेंसिटी की वजह से एडजस्ट कर सकते हैं अपने कैमरा लेंस, यानी वो अपने लेंस को ऐसा वेरिएट करेंगे, सेंसर बेस्ड होते हैं सारे लेंस की ओरिएंटेशन ऐसी होगी कि सिर्फ सर्टेन अमाउंट ऑफ रोशनी को कैप्चर करेगा। तो यानी ऐसे सीन या ऐसा पॉइंट ऑफ फोकस जिसके पीछे लाइट पड़ रही हो। फॉर एग्जांपल आपने इस दरवाजे के ऊपर फोकस करना है लेकिन उस दरवाजे के बिल्कुल सामने से लाइट आ रही है, ऐसी सिचुएशन में आप WDR कैमरास लगाते हैं कि उस केसेस में उनके लेंस इस तरह सेंसर बेस एडजस्ट करते हैं कि वो सिर्फ सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट लेंगे कि जिससे वो सीन वाज़ेह हो। तो कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वहां आप WDR कैमरा लगा दें, वो सेल्फ एडजस्ट कर लेगा। बट ये एक्सपेंसिव कैमरा है। सर ये रोशनी की एक किस्म है, यानी कि कलर वाइज इसे किस तरह की रोशनी चाहिए, सूरज वाली रोशनी की शक्ल में चाहिए या जो एनर्जी सेवर। हमारे यहाँ एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि वो एक कैमरा यानी कि जब हमने ये लाइट लगाई LED वाली लाइट लगाई ना तो उसका असर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि आ नहीं रहा था। वो उसके IR पे डिपेंड करेगा ना कि IR कौन सी फीचर का आपने इंफ्रारेड रेज। हर जब IR की बात होती है ना, तो रोशनी भी एक सिग्नल है ना, उसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। अब IR क्या है? सेंसर है। सेंसर बेसिकली लफ्ज सेंसर सेंस से निकला है, महसूस करना, यानी इसने सिग्नल को महसूस करना है। जब बिल्कुल ब्लैक सिग्नल आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। IR ने देखना तो नहीं है, उसने कीमतें सेंस करनी है। जो बिल्कुल अंधेरे वाला सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी की कीमत कुछ और होती है। LED लाइट का जो सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है। तो जो IR सेंसर कैमरे में लगा हुआ है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो उसने सेंस जो वार्म टैप लाइट होती है ना उस पे सेंस किया बिल्कुल, मगर इस पे सेंस नहीं, बस उसमें IR से लोअर वैल्यू का लगा हुआ। तो मोस्टली अब जो आपकी IR की वैल्यूज है ये बेसिकली डिपेंड करती है आपकी, इसके लिए एक सिंबल इस्तेमाल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल, यानी जो सिग्नल है ना बेसिकली उसकी क्या वैल्यू है उस पर डिपेंड करती है। तो आप जो IR नीचे जाएंगे उसमें वो बढ़िया लिखे होंगे IR वर्जन 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए। तो वर्जन आप समझिए कि जब वर्जन चेंज हो रहा होगा तो उससे IR की कीमत चेंज हो रही होगी। जो वर्जन 4 होंगे वो सबसे बेहतरीन IR बेस कैमरास होंगे, जो 3 होंगे वो उससे बेहतर होंगे, उससे कम बेहतर होंगे, जो 2 होंगे वो उससे कम बेहतर होंगे। क्लियर ही बात आपको? जहां अंधेरा ज्यादा टाइम के लिए है वहां आपने सबसे अच्छा IR वाला कैमरा लेना, क्योंकि वहां अंधेरा जो है वो ज्यादा टाइम के लिए। तो IR बेस कैमरे में ऐसी फीचर होती है जो अंधेरे में अच्छा व्यू दे सके। तो इसलिए रोशनी की जो मकदार है किसी भी जगह वो कैमरे की सिलेक्शन में बहुत अहम रोल अदा करेगा। क्लियर होगा पॉइंट आपको पहला कि रोशनी की मकदार जो है वो किस तरह आपको कैमरे की सिलेक्शन में हेल्पफुल कर रही है। अब देखिए जब IR की बात हो जाएगी ना तो ये आपके तमाम कैमरास पे एप्लीकेबल है, चाहे डोम भी सिलेक्ट करना है, चाहे एनालॉग कैमरा सिलेक्ट करना है, चाहे आईपीएक्स सिलेक्ट करना है, सब में सिर्फ IR दे। क्लियर ही बात आपको ये। दूसरा सिग्नल की मुंतकिली, लफ्ज खुद डिफाइन कर रहे हैं कि कैमरे से जो आपका सिग्नल है उसकी मुंतकिली आगे किस तरह हो रही है, उसके बिहाफ पे कैमरे की सिलेक्शन होगी। किस तरह आप इसमें फर्क आएगा? या आप IP कैमरा लगा लें, आप ऐसी जगह पे कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं जहां से मल्टीपल वायर्स नहीं जा सकती, या वहां आपकी ऐसा एरिया है जहां आपकी मल्टीपल वायरिंग पॉसिबल नहीं है,
हाई ट्रांसमिशन वाले एरिया जो होते हैं, ग्रिड स्टेशन तो होता है, मल्टीपल वायरिंग क्या है? जो आपके एनालॉग कैमरास होते हैं, मल्टीपल वायरिंग से मुराद है एक से ज्यादा तारें। एक से ज्यादा था। जो आपके एनालॉग कैमरा है ना, उसके हर कैमरे की तार गुजारनी पड़ेगी आपको, जी पावर की भी तार और उसकी डाटा ट्रांसमिशन की भी तार, यानी हर कैमरे के साथ दो दो तारें आपको लेके जानी पड़ेगी अपने वीडियो रिकॉर्डर के साथ। क्लियर ही बात आपको? अगर इसमें एसी के साथ तार लगाया जाए तो खलल नहीं पड़ेगा इसमें? इसमें पड़ता है खलल, रजिस्टर पड़ता है खलल। उसके लिए हम कौन सी तार इस्तेमाल करनी चाहिए वो नेक्स्ट देखेंगे। अभी सिर्फ आप इस पे फोकस करेंगे सिग्नल की मुंतकिली। अगर आप तार के साथ मुंतकिली करना चाहते हैं, ऐसा एरियाज है जहां आपको तार की ही जरूरत पड़ेगी, विदाउट तार की जरूरत नहीं है, तो वहां हम मोस्टली प्रेफर करेंगे कि हम एनालॉग कैमरास लगा लें या आईपी कैमरास लगा लें जो नेटवर्क केबल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने तार के बगैर मुंतकिली करनी है तो वहां आप कौन से कैमरास लगाएंगे? वाईफाई कैमरास। अब ये सिलेक्शन किस पे डिपेंड करती है? आपके माहौल के ऊपर, कि जिस माहौल में आप कैमरे लगा रहे हैं वो माहौल कैसा है। क्या वहां बाकी जो हाई पावरफुल सिग्नल की तो नहीं है इंटरफेरेंस? मैंने आपको जिस तरह नॉर्मली बताया ना कि जो ग्रिड स्टेशन होते हैं वहां हाईली रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है ना वहां कम वायरिंग को इंटरफेस करें। वहां 90% रिकमेंड किया जाता है कि आप आईपी सिस्टम कैमरा इंस्टॉल करें। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यही है कि जो हाई ग्रिड स्टेशन में जब आप एनालॉग सिग्नल की ट्रांसमिशन करते हैं ना, तो जो ग्रिड के अपने सिग्नल्स होते हैं ना वो भी एनालॉग होते हैं। वहां एनालॉग मिक्स करके आपका सीसीटीवी का सिग्नल वैसे खत्म होने के चांसेस होते हैं ग्रिड स्टेशन। वहाँ तो ज्यादा हाई वो नहीं होते, बिजली नहीं होती। बिजली का सिग्नल एनालॉग सिग्नल होता है, हाँ बिजली का सिग्नल एनालॉग सिग्नल होता है। तो वहां जो एनालॉग वायरिंग सिस्टम जितना ज्यादा होगा आपका सीसीटीवी का सिस्टम ज्यादा डिस्टर्ब होगा। बेटर होगा तो उसके लिए वहां आईपी रिकमेंड किए जाते हैं ज्यादा केसेस में कि आप आईपी सिस्टम इंस्टॉल करें। वाईफाई वाले बगैर तार। दूसरा ऑब्वियसली सिग्नल की मुंतकिली में जो पैसा है वो तो इन तमाम फैक्टर्स में जो है ना फैक्ट करेगा, क्योंकि जब आप वायर तार को भी खत्म कर रहे हैं, क्वालिटी को भी अच्छा करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो जो पैसा है ना उसको मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, वो तो तमाम फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है। तो वो तो आपने अपने क्लाइंट को कायल करना है कि वो जो है ना ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम इंस्टॉल करे, उसके क्या फायदे फूयदे हैं वो आपको इस सारी डिस्कशन से पता चल जाएगा। तो सिग्नल की मुंतकिली के लिहाज से आप कैमरे की सिलेक्शन करेंगे, आपने बगैर तार के सिग्नल ट्रांसमिट करना है या तार के साथ अंदरूनी माहौल को जाहिर करना है कि नहीं करना अपना कैमरा। यानी कैमरा आपने बाहर वाले लोगों को नजर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए तो वो कौन सा कैमरा सिलेक्ट करेंगे? हिडन कैमरा या जिन्हें स्पाई कैमरा कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी जो आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो चीजें हैं, उनको कैमरा नजर आना चाहिए, तो कोई भी टाइप सेलेक्ट कर लें, बुलेट लगा लें, डोम लगा लें, जो भी है। क्लियर ही बात है आपको? ये तो अंदरूनी माहौल के लिहाज से भी सिलेक्शन चेंज हो रही है कि स्पाई कैमरा इस्तेमाल करना है या दूसरा कैमरा इस्तेमाल करना है। फोर्थ वन है तस्वीर का मेयार, कितनी अच्छी रेजोल्यूशन जो है ना आप चाहते हैं अपने कैमरे। अब यहाँ जब आप तस्वीर के प्यार की बात कर रहे हैं तो यहाँ आप किस में फिर फर्क डालेंगे? अभी तक जो हमने डिस्कस किया इमेज सेंसर हमने डिस्कस किया। अगर मैं अच्छी रेजोल्यूशन चाहता हूँ तो कौन से सेंसर का कैमरा इस्तेमाल करूं? अच्छा रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट चाहता हूँ तो कौन से आप सेंसर वाला कैमरा इस्तेमाल करें? अगर आप सीसीटीवी का अच्छा मयार चाहते हैं तो कौन से इमेज सेंसर वाला कैमरा इस्तेमाल? सीसीडी कैमरा। दो तरह के सेंसर्स हमने पढ़े थे, सीमोस और सीसीडी। जो सीसीडी सेंसर बेस्ड कैमरास होते हैं उनकी इमेज रेजोल्यूशन अच्छी होती है। क्लियर ही बात आपको? ये तो यहाँ सर लेकिन वो लगेगा सारे सीरीज में तो वो अगर एक भी डिस्टर्ब हो गया सारा नेटवर्क मैंने किसने कहा आपको सीरीज में? वो डिफरेंस पड़ा था सीरीज और पैरेलल का उनका ना दोनों
नहीं वो सीरीज और पैरेलल उसके आउटपुट सर्किट का मतलब जो उसकी वायरिंग है उसकी जो उसके आउटपुट जो सिग्नल आ रहा है ना वो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए उसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है उसका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का उससे कोई ताल्लुक नहीं। कनेक्टर भी अच्छा किसका यानी कनेक्शन की बात कर रहे हैं वो कि पैरेलल या सीरीज कनेक्ट करना है क्या है। मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि जो उसके अंदर सर्किटरी लगी हुई है वो सीरीज पैरेलल है बाहर कैमरे का कोई फैक्टर नहीं है उससे सही। तो तस्वीर के मियार के लिहाज से आप कैमरा सेलेक्ट करेंगे आप इसमें जो है ना दो चीजें मैटर करेंगी एक तो होगा सेंसर और दूसरा नंबर ऑफ पिक्सल। पिक्सल किसे कहते हैं बेसिकली मेगापिक्सल जिसे कहते हैं। मेगापिक्सल लफ्ज सुना ना आपने पिक्सल किसे कहते हैं बिल्कुल किसी भी इमेज के ऊपर बेसिकली ये जो तस्वीर आपको शो हो रही है ये रोशनी के छोटे छोटे पॉइंट्स मिलके बनी है छोटे छोटे पॉइंट्स मिलके बनी है। तो वो छोटा सा पॉइंट जो स्मॉलेस्ट पॉइंट जो होता है आपकी एक पिक्चर का उसे बेसिकली कहते हैं पिक्सल। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग वगैरह आपने बनाई है तो इसकी शुरुआत की एक ईंट लगा के की है ना ईंट इस पूरी बिल्डिंग का छोटे से छोटा जो है ना एलिमेंट। इसी तरह जो आपकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं वो मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलके बनी होती है जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है ना उसे कहते हैं पिक्सल। तो कितने पिक्सल की रेजोल्यूशन आपने कैमरे की लगानी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा यानी 1.3 मेगापिक्सल की आपने कैमरा लगाना है 2 मेगापिक्सल का कैमरा लगाना है किस रेजोल्यूशन का जो है ना आपने कैमरा लगाना है इसके ऊपर की आपकी सिलेक्शन डिपेंड करती है। रूल क्या है कि जितने नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होंगे उतनी तस्वीर अच्छी होगी। एक सेंसर के बिहार पे आपने डिसीजन लेना है कि आपने सीमोस लगाना है या सीसीडी लगाना है और दूसरा फैसला लेना है पिक्सल्स के ऊपर। रूल क्या है कि सीसीडी अच्छा दिखाएगा डिजाइन और जितने पिक्सल बढ़ाएंगे उतना आपको अच्छा मियार मिलेगा। ये दो पॉइंट्स हैं आप कस्टमर को सजेशन देंगे अब कस्टमर आगे किसके ऊपर एग्री करता है वो कस्टमर के ऊपर है लेकिन आप रिकमेंड करेंगे कि इस एरिया में अच्छा लेने के लिए नाइट विजन ज्यादा है तो मैं सीसीडी रिकमेंड करूंगा 2 मेगापिक्सल बेहतर है आपके लिए। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो कम या ज्यादा करता है वो फिर आपके क्लाइंट के ऊपर। वीडियो की मॉनिटरिंग कितनी तरह की मॉनिटरिंग हमने पढ़ी रिमोटली और नॉन रिमोटली। रिमोटली और नॉन रिमोटली मॉनिटरिंग के तहत जो है ना आप कैमरे की सिलेक्शन कर सकते हैं। ये पॉइंट जो है इतना ज्यादा अहम नहीं होता लेकिन इसके बिहार पे किस तरह सिलेक्शन होगी। अगर आप रिमोटली मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो कौन सा कैमरा सिलेक्शन होगा कौन सा ऐसा कैमरा है जो डायरेक्ट रिमोटली मॉनिटरिंग को सपोर्ट करता है। अभी तक जो आपने कैमरास की टाइप पढ़ी है इसमें वाईफाई कैमरा यानी वाईफाई कैमरास ऐसे कैमरास हैं कि बगैर कोई इजाफी आला लगाए डायरेक्ट उस कैमरे की आप रिमोटली मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कोई आला लगाने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट उस कैमरे की आप रिमोटली मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो अगर रिमोटली मॉनिटरिंग का आपकी प्रेफरेंस है तो आप वाईफाई कैमरास रिकमेंड करेंगे और अगर आपकी जो है वो नॉन रिमोटली है तो उसके लिए आप एनालॉग भी लगा सकते हैं या आईपी भी लगा सकते हैं बाकी पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए। कैमरे की जगह जी कैमरा आपने कहां इंस्टॉल करना है इंडोर लगाना है या आउटडोर लगाना है क्लियर बात आपको ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी जगह है जहां आपका कोई केमिकल प्लांट है या रेडियो एक्टिव प्लांट है ऐसी मशीन है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। किसी केमिकल प्लांट में आप लगाते हैं जहां से रेडिएशन निकलती है तो माहौल के लिहाज से आप कैमरे की सिलेक्शन करेंगे। आप तकरीबन जितने भी आपके कैमरास है ना वो सारे आप इंडोर और आउटडोर लगा सकते हैं। स्पेशल केसेस में एक एडिशनल कंपोनेंट लगाया जाता है कैमरे में उसे कहते हैं हाउसिंग। ये लफ्ज निकला हाउस से। हाउस किसे कहते हैं घर का क्या मकसद
रहने वाली